साथियों, आज हम इस वीडियो में जरासंध के बारे में चर्चा करेंगे। जरासंध कौन था और कृष्ण भगवान से उसकी शत्रुता क्यों थी। जरासंध कंस का ससुर था और कृष्ण भगवान का शत्रु था। कंस की दो रानियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिता की राजधानी में चली गई। उन दोनों का पिता था मगधराज जरासंध। उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने के कारणों का वर्णन किया। यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा शोक हुआ, परंतु पीछे वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने यह निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा, युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की और 23 अक्षौहिणी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने यह भी देखा कि उसने चारों ओर से हमारी राजधानी घेर ली है और हमारे 100 जनतापुरवासी भयभीत हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं। अब उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतार का क्या प्रयोजन है और इस समय इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा, यह तो बड़ा अच्छा हुआ कि मगधराज जरासंध ने अपने अधीनस्थ नरपतियों की पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथियों से युक्त कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली है। यह सब तो पृथ्वी का भार ही जुट कर मेरे पास आ पहुंचा है। मैं इसका नाश करूंगा, परंतु अभी मगधराज जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुर की बहुत सी सेना इकट्ठी कर लाएगा। मेरे अवतार का यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का बोझ हल्का कर दूं, साधु सज्जनों की रक्षा करूं और दुष्ट दुर्जनों का संहार करूं। समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए और बढ़ते हुए धर्म को रोकने के लिए मैं और भी अनेक शरीर ग्रहण करता हूँ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए 2 रथ आ पहुँचे। उनमें युद्ध की सारी सामग्रियाँ सुसज्जित थी और 2 सारथी उन्हें हाँक रहे थे। इसी समय भगवान के दिव्य और सनातन आयुध भी अपने आप वहाँ आकर उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, भाई जी, आप बड़े शक्तिशाली हैं। इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं, जो आपसे ही सनात है, उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। देखिए, यह आपका रथ है और आपके प्यारे आयुध हल मुसल भी आ पहुँचे हैं। अब आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए और अपने स्वजनों को इस विपत्ति से बचाइए। भगवान साधुओं का कल्याण करने के लिए ही हम दोनों ने अवतार ग्रहण किया है। अतः यह 23 अक्षौहिणी सेना पृथ्वी पर का यह विपुल भार नष्ट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने सलाह करके कवच धारण करके रथ पर सवार होकर मथुरा से निकले। उसी समय दोनों भाई अपने अपने आयुध लिए हुए छोटी सी सेना उनके साथ लेकर श्री कृष्ण का रथ आगे बढ़ा। दारुकापुरी से बाहर निकलकर उन्होंने अपना 5 जन्य शंख बजाया। उनके शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रुपक्ष की सेना के वीरों का हृदय डर के मारे थर्रा उठा। उन्हें देखकर मगधराज जरासंध ने कहा, पुरुषाधम कृष्ण, तू अभी नीरा बच्चा है। अकेले तेरे साथ लड़ने में मुझे लाज आ रही है। इतने दिनों तक तू न जाने कहाँ कहाँ छिपा फिरता था। मन तू तो अपने मामा का हत्यारा है, इसीलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा, मेरे सामने से भाग जा। बलराम, यदि तेरे चित्त में यह श्रद्धा है कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है, तो तू आ,
हिम्मत बांधकर मुझसे लड़। मेरे बाणों से छीन बिन हुए शरीर को यहाँ छोड़कर स्वर्ग में जा, अथवा यदि तुझ में शक्ति हो तो मुझे ही मार डाल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मगधराज, जो सूरवीर होते हैं वे तुम्हारी तरह डींग नहीं हाँकते, वे तो अपना बल पौरुष दिखलाते हैं। देखो, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। तुम वैसे ही अकबक कर रहे हो जैसे मरने के समय कोई सन्निपात का रोगी करे। बक लो, मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता। श्री सुखदेव, जैसे वायु बादलों से सूर्य को और धुएं से आग को ढक लेती है, किंतु वास्तव में वे ढकते नहीं, उनका प्रकाश फिर फैलता ही है, वैसे ही मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण बलराम के सामने आकर अपनी बहुत बड़ी बलवान और पार सेना के साथ द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यहाँ तक कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, घोड़े और सारथियों का दिखना भी बंद हो गया। मथुरापुरी की स्त्रियाँ अपने महलों की अटारियों, छज्जों और फाटकों को पर चढ़कर युद्ध का कौतुक देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण की गरुड़ चीं से चीं था, बलराम जी का ताल चीं से चीं ध्वजा वाले रथ नहीं दिख रहे, अब वे शोक के आवेग से मूर्छित हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शत्रु सेना के वीर हमारी सेना पर इस प्रकार बाणों को वर्षा कर रहे हैं, मानो बादल पानी की अनगिनत बूंद बरसा रहे हों, और हमारी सेना इससे अत्यंत पीड़ित व्यतीत हो रही है, तब उन्होंने अपने देवता और असुर दोनों समानी सारंग धनुष का टंकार किया। इसके बाद वे तरकस से बाण निकालने, उन्हें धनुष की डोरी खींचकर झुंड के झुंड बाण छोड़ने लगे। उस समय उनका वह धनुष इतनी फुर्ती से घूम रहा था मानो कोई बड़े वेग से आलात चक्र घुमा रहा हो। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध की चतुरंगी हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना का संहार करने लगे। इसमें बहुत से हाथियों के सिर फट गए और वे मर मर कर गिरने लगे। बाणों की बौछार से घोड़ों के सिर धड़ से अलग हो गए। घोड़े, ध्वजा, सारथी और रथियों को नष्ट होने जाने से बहुत से रथ बेकाम हो गए। पैदल सेना की बाहें, जांघें और सिर आदि अंग प्रत्यंग कट कट कर गिरने लगे। उस युद्ध में अपार तेजस्वी भगवान बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से बहुत से मत वाले शत्रुओं को मार मार कर उनके अंगों के प्रत्यंग से निकले हुए खून की सैकड़ों नदियाँ बहा दी। कहीं मनुष्य कट रहे हो तो कहीं हाथी और घोड़े छटपटा रहे हैं। उन नदियों में मनुष्य की भुजाएं सांप के समान जान पड़ती थी और सिर इस प्रकार मालूम पड़ते मानो कछुओं की भीड़ लग गई हो। मरे हुए हाथी दीप जैसे और घोड़े राहों के समान जान पड़ते। हाथ और जांघें मछलियों की तरह, मनुष्य के केस सिवार के समान, धनुष तरंगों की भांति और असत लता एवं तिनकों के समान जान पड़ते। ढाले ऐसी मालूम पड़ती मानो भयंकर भंवरों, मनुष्य मणि और आभूषण पत्थर के रोड़ों तक कंकड़ों के समान बहे जा रहे थे। उन नदियों को देखकर कायर पुरुष डर गए रहे थे और वीरों का आपस में खूब उत्साह बढ़ रहा था। जरासंध की वह सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने थोड़े ही समय में उसे नष्ट कर डाला। वे सारे जगत के स्वामी हैं, उनके लिए एक सेना का नाश कर देना केवल खिलवाड़ी तो होता है। भगवान के गुण अनंत है, वे खेल खेल में तीनों लोगों की उत्पत्ति स्थिति का संहार करते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वे शत्रु के सेना इस पर बात ही बात में सत्यानाश कर दे, तथापि जब वे मनुष्य सा वेश धारण करके मनुष्य की लीला कर तब उसका वर्णन किया ही जाता है। इस प्रकार जरासंध की सारी सेना मारी गई, रथ भी टूट गया, शरीर में केवल प्राण बाकी रहे। तब भगवान श्री बलराम जी ने जैसे एक सिंह की दूसरे सिंह को पकड़ लेता वैसे बलपूर्वक महाबली जरासंध को पकड़ लिया। जरासंध ने पहले से विपक्षी नरपतियों का वध किया था, परंतु आज से बलराम जी वरुण की फांसी या मनुष्य के फंदे से बांध रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचकर यह छोड़ दिया जाएगा तो और भी सेना इकट्ठी करके लाएगा तथा हम सहज ही पृथ्वी का भार उतार सकेंगे। बलराम जी को रोक दिया। बड़े बड़े सूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे, इसीलिए
उसे इस बात पर बड़ी लज्जा हुई कि मुझे श्री कृष्ण और बलराम ने दया के करके दीन की भांति छोड़ दिया है। अब उसने तपस्या करने का निश्चय किया। परंतु रास्ते में उसके साथ ही नरपतियों ने बहुत समझाया कि राजन, यदुवंशियों में क्या रखा है, वे आपको बिल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते। आपको भारत बस ही नीचा देखना पड़ा है। उन लोगों ने भगवान की इच्छा, फिर विजय प्राप्त करने की आशा आदि बतलाकर लौकिक दृष्टांत युक्तियां दे देकर यह बात समझा दी कि आपको तपस्या नहीं करनी चाहिए। पर उस समय मगधराज जरासंध की सारी सेना मर चुकी थी। भगवान बलराम जी ने उपेक्षापूर्वक को छोड़ दिया था। इसे बहुत उदास होकर अपने देश मगध को इसी प्रकार 17 बार 23 अछोहनी सेना इकट्ठी करके मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया, किंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। और जब सारी सेना नष्ट हो जाती तब यदुवंशी के उपेक्षापूर्वक छोड़ देने पर जरासंध अपनी राजधानी में लौट जाता। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने वाला था, उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर काले यवन दिखाई पड़ा। युद्ध में कालवे यवन के सामने खड़ा होने पर संसार में दूसरा कोई नहीं था। उसने जब यह सुना कि यदुवंशी हमारे जैसे बलवान हैं और हमारा सामना कर सकते, तब 3 करोड़ मल्लोच्छों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। कालवे यवन की असमय चढ़ाई देकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया, और इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध कालयवन ने ये 2 विपत्तियां एक साथ मंडरा रही है। आज इस परम बलशाली यवन ने हमें आकर घेर लिया है, और जरासंध भी आजकल या परसों में आ ही जाएगा। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लगे और उसी समय जरासंध भी आ पहुंचा, तो हमारे बंधुओं को मार डालेगा या तो कैद करके अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि वह बहुत बलवान है। इसीलिए आज हम लोग एक ऐसा दुर्ग, ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अपने 100 जन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर यवन का वध करेंगे। बलराम जी से इसी प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर ऐसा दुर्गम नगर बनाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थी, और उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान और शिल्प कला की निपुणता प्रकट होती थी। उसमें वास्तु शास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों, चौराहों, गलियों का यथास्थान ठीक ठीक विभाजन किया था। वह नगर ऐसे सुंदर उद्यानों और विचित्र उपवनों से युक्त था, जिसमें देवताओं के बीच लताएं लहलहाती रहती थी। सोने के ऊंचे ऊंचे शिखर बने हुए थे। इसके अतिरिक्त उस नगर में वास्तु देवता का मंदिर और छज्जे भी थे। परिचित उस समय देवराज भगवान श्री कृष्ण ने परिजात भी और सुधर्मा सभा को भेज दिया। यह सभा ऐसी दिव्य थी जिसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख प्यास आदि मर्त लोग के धर्म नहीं छू पाते। भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त 100 जन संबंधियों को अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया, और शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया, और उनसे सलाह करके गले में कमलों की माला पहने बिना कोई अस्त्र लिए स्वयं नारद नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए।